ये कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इन प्रश्नों को सॉल्व करने में जो मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे, उस मेथड का डिटेल कंसेप्ट आपको पार्ट 2 वाले वीडियो में मिल जाएगा। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यह पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% की दर से 2 वर्ष में 5,832 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या है। यहाँ पे हमें अमाउंट दिया गया है 5,832 रुपया, रेट है 8% का और टाइम है 2 वर्ष का। आप इसे या तो रेशियो मेथड से बना सकते हैं या फिर नॉर्मल फॉर्मूले मेथड से बना सकते हैं। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें। पार्ट 1 और पार्ट 2 में सारे मेथड का डिटेल कंसेप्ट बताया गया है। यहाँ पे टाइम है 2 वर्ष का और रेट है 8% का। 8% को सबसे पहले हम भिन्न में बदल लेंगे, मतलब परसेंट को अगर भिन्न में बदलेंगे तो उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। इसे हम कटाएंगे 4 दूनी 8 और यहाँ पे 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/25। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये हमारा मूलधन है और ये हम अमाउंट ऐसे हमने लिख लिया। ये जो नीचे वाली संख्या है ये हमारा मूलधन होगा, 25 हमारा मूलधन है। इस 25 में इस 2 को हम जोड़ देंगे, 27 हो जाएगा हमारा अमाउंट। अब 2 साल के लिए बोला गया है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब कि 25 का स्क्वायर करेंगे और 27 का स्क्वायर करेंगे। अगर हम 25 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे आएगा 625 और 27 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे आएगा 729। मिश्रधन दिया गया है और मूलधन बताना है, तो हमारा मिश्रधन कौन सा है, 729 हमारा मिश्रधन है और यहाँ पे 5,832 मिश्रधन है। आप ध्यान से देखेंगे 5,832 को अगर हम 729 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, मतलब कि 729 को अगर हम 8 से गुना करें तो वो 5,832 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 8 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 8 से गुना करेंगे। अगर हम 625 को 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 50,000। ये हो जाएगा हमारा मूलधन। अगर आपके पास मूलधन दिया गया है तो हम मूलधन से इक्वल करेंगे, अगर आपके पास मिश्रधन दिया गया है तो हम मिश्रधन से इक्वल करेंगे। तो इस मेथड से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 16,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही हो। यहाँ पे रेट दिया गया है 5% का, पर यहाँ पे छमाही बोला गया है, 6 महीने का बोला गया है, तो हम रेट को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर प्रति तिमाही बोला जाता तो रेट को हम 4 से डिवाइड करते। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में डिटेल कंसेप्ट बताया गया है। टाइम को हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे रेट को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो टाइम को हम 2 से गुना करेंगे, मतलब यहाँ पे 1 वर्ष है, इसे हम 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 वर्ष। 1 साल में 6 महीना करके अगर हम ब्याज दें तो 2 बार ब्याज देना होगा, यही कंसेप्ट यहाँ पे है। रेट जो है 5/2% को हम भिन्न में बदल लेंगे तो 1/100 मतलब 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो इसे कटाएंगे, ये 20 हो जाएगा, यहाँ पे 1/40। अब हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे मूलधन और यहाँ पे मिश्रधन। मूलधन हमारा क्या होगा, नीचे वाली संख्या जो है वो हमारा मूलधन होगा, 40 हमारा मूलधन होगा और मिश्रधन क्या होगा, इस 40 में हम ऊपर वाले संख्या को जोड़ देंगे, मतलब 41 हो जाएगा हमारा मिश्रधन। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें 2 वर्ष का निकालना है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। 40 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1600 और 41 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1681। अब हमें इक्वल किससे करना है, हमने पहले वाले क्वेश्चन में कहा कि अगर आपके पास मिश्रधन है तो आप मिश्रधन से इक्वल करेंगे, अगर आपके पास मूलधन है तो आप मूलधन से इक्वल करेंगे। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ब्याज। तो ब्याज हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 81 रुपया जो है वो हमारा ब्याज यहाँ से निकल के आएगा। इसे हम इक्वल करेंगे मूलधन से, क्योंकि यहाँ पे मूलधन दिया गया है। मूलधन हमारा है क्वेश्चन के हिसाब से 16,000 रुपया, पर हमने जो बनाया है उसमें आया है हमारा 1600 रुपया। तो हम क्या करके इसे इसके बराबर कर सकते हैं, तो 1600 में अगर हम 10 का गुना करें तो ये 16,000 के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना है ब्याज, तो हम 10 का इससे गुना कर देंगे, मतलब 81 गुना 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 810 रुपया ब्याज प्रति तिमाही। अगर हमें मिश्रधन निकालना होता तो इस 10 को हम इससे गुना कर देते। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 25,000 रुपये का 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
3 वर्ष का हम निकालने हैं तो यहाँ पे हम रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हमने सारे मेथड पहले वाले वीडियो में सीखा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन सा रेशियो याद रखना है। ये सब सारे कंसेप्ट पहले के वीडियो में बताए गए हैं। अगर 4 साल का रेशियो निकालना हो तो हमें क्या याद रखना है, 4:6:4:1। ये 4 साल का निकालने के लिए रेशियो है। अगर हमें 3 साल का निकालना हो तो 3:3:1। अगर हमें 2 साल का निकालना हो तो 2:1। इस रेशियो का इस्तेमाल करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने जितने भी पार्ट बनाए हैं इस चैप्टर से, सारे पार्ट में हमने सभी क्वेश्चन को सभी तरीके से करना सिखाया है। तो हमें निकालना कितने वर्ष का है, हमें निकालना है 3 साल का ब्याज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो 25,000 रुपया है इसका हम 12% निकालेंगे। हम रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 12% निकालेंगे, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100, ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 3,000 रुपया। इस 3,000 का फिर हम 12% निकालेंगे, इस 3,000 का फिर 12% निकालेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 360 रुपया। अब इस 360 का हम फिर 12% निकालेंगे, क्योंकि हमें 3 साल का निकालना है। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का। इसका फिर 100% निकालेंगे, ये कट जाएगा, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 गुना 6, 36 का 6 हाथ में 3, चौतिया 18 और 3 21, 216 डिवाइडेड बाई 5। इसे अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 43.2 रुपया। ये हो गया हमारा 3 ब्याज निकल चुका है। और 3 साल का रेशियो क्या है, 3:3:1। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, 3:3:1। पहले वाले ब्याज को इस 3 से गुना करेंगे, मतलब इस 3 से 3,000 गुना होगा, और यहाँ पे जो दूसरा वाला ब्याज है यहाँ पे गुना होगा। 360 यहाँ पे लिख देते हैं, और 43.2 जो है, 43.2 वो इससे गुना होगा। अब हम गुना कर लेते हैं, 3,000 3 से गुना होगा तो यहाँ पे आएगा हमारा 9,000 रुपया। 360 को अगर 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,080 रुपया, और यहाँ पे 1 से गुना होगा तो 43.2। अगर इसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8 और 4 12 का 2, हाथ में कैरी 1, यहाँ पे 1 हम लिख देंगे, और यहाँ पे 10। ये हो जाएगा हमारा 3 साल का ब्याज। इस रेशियो मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को 4 साल, 2 साल या फिर 3 साल, जितना भी ब्याज निकालना हो आप इस रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 3,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इस टाइम को हम ईयर में बदल लेंगे। यहाँ पे 2 वर्ष 4 माह है तो 2 वर्ष 4/12 करेंगे, इसे कटा देंगे, 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 सही 1/3। हम इसमें नॉर्मल फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हमारा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू N। इस फॉर्मूले में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे इंटू होगा 1 प्लस, ये जो टाइम है अलग से जो टाइम निकला है हमारा 1/3, वो 1/3 यहाँ पे होगा, और R/100 यहाँ पे होगा। बस इस फॉर्मूले पे आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। हमारा मूलधन कितना है, 3,000 रुपया हमने यहाँ पे लिखा। 1 प्लस रेट है 10% का, तो यहाँ पे 10/100 करेंगे, और यहाँ पे जो एल है वो ये वाला एल होगा, 2 साल हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे है 1 प्लस 1/3, तो 1 प्लस 1/3 लिखते हैं। रेट है 10% बटा 100 हमने यहाँ पे किया। इसे हम कटा देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1/30, मतलब 1 प्लस 1/30 हमने यहाँ पे निकाला है। इसे सॉल्व करने पे 1 प्लस 1/30 मिलेगा, तो हम इसे भी कटा देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3,000 गुना 10 से कम 10 प्लस 1 11/10। इसे हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 साल का यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11/10 गुना यहाँ पे 30 से कम 30 प्लस 1 31/30। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो कट जाएगा, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 11 गुना 11 गुना 31। अगर इसे गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 3751, और हमारा मूलधन है 3,000 रुपये का। अगर हम इसे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 751 रुपया ब्याज।
तो इस तरह अगर टाइम दिया हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो आप इस ऐसे निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न जिसमें जो हर साल का रेट अलग-अलग हो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 25,000 रुपये का 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष क्रमशः 4%, 5% तथा 6% वार्षिक हो। यहाँ पे 3 वर्ष का अलग-अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर 3 साल का हो तो 3 साल, अगर 4 साल का हो तो 4 साल का। जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हो वो इतना पार्ट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मूलधन है 25,000 रुपये का। हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 प्लस रेट है पहले साल का 4/100 कर देते हैं। यहाँ पे 1 प्लस 5/100 और यहाँ पे 1 प्लस 6/100। इसे घटा लेंगे। यहाँ पे 2 दूनी 4, ये 50, ये 25 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25,000 का 25 से कम 25, एक 26/25। दूसरा क्या है, हम इसे 20 बार में कटा देते हैं। 20 से कम 20 प्लस 1 21/20 और यहाँ पे क्या होगा, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 0। यहाँ 50 से कम 50 प्लस 3 51/50। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा और ये 25 से कट जाएगा 10 बार में। ये 5 दूनी 10, ये कट जाएगा। 26 गुना 21 गुना 51। तो इसे अगर हम गुना करेंगे 26 गुना 21 गुना 51 तो हमें मिलेगा यहाँ पे 28,938। ये हो जाएगा हमारा मिश्र धन। हमें बताना है ब्याज। इसमें से हम 25,000 को माइनस कर देंगे, इसमें से हम 25,000 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 3,938। ये हो जाएगा हमारा 3 साल का ब्याज। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आप इस फॉर्मूले के मेथड से उसे आसानी से बना सकते हैं। आज हमने जितने प्रश्न किए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगले वीडियो में हम और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसका सबसे आसान तरीका सीखेंगे।